उत्तराखंड वो पावन माटी है जहाँ कई अमर प्रेम कथाओं ने जन्म लिया। ये वही पावन माटी है जहाँ माधो सिंह भंडारी जैसे वीर बलिदानी और वीर गब्बर सिंह जैसे रणबांकुरों ने जन्म लिया। ये वही पावन माटी है जहाँ तिलू रौतेली जैसी वीरांगना और रामी बौराणी जैसी पतिव्रता नारी हुई। ये वही पावन माटी है जिस पावन माटी में मैंने भी जन्म लिया। ये सोच सोच के अपने भाग्य पे इतराती हूँ, इस पावन मिट्टी का तिलक अपने माथे से लगाती हूँ। जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत। उम्मीद आप सभी लोग राजी खुशी वाला। आप लोगों ने लैला मजनू हीर रांझा की अमर प्रेम कहानियों को तो बहुत सुन रखा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड की एक ऐसी बहुचर्चित प्रेम कहानी को बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आज भी गाँवों में, पवाड़ों और जागरों में ढोल दमाओं की थाप पे इस अमर प्रेम कहानी को गाया और सुनाया जाता है। तो आज मैं बात कर रही हूँ जीतू बगद्वाल की। और जीतू बगद्वाल के बारे में बताने से पहले आप लोगों को मैं उनके परिवार वालों के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये इस कथा के पात्र हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उनकी माताजी और पिताजी का नाम बता देती हूँ। तो उनकी माताजी का नाम सुमेरा और उनके पिताजी का नाम गरीबा था, और इसी क्रम में उनके दादाजी का नाम कुंजर और उनकी दादी जी का नाम फ्योली, पत्नी का नाम पट्यूड़ी बौराण यानी कि बिजुमती, और छोटे भाई का नाम सोबनू था और छोटी बहन का नाम सोबनी था, और मित्र और हल लगाने वालों का नाम मोलू कामीर था, और साली का नाम श्याली भरणा था, और बैलों के व्यापारी का नाम था मदन सिंह नेगी। दोस्तों, जब भी जीतू बगद्वाल की अमर प्रेम कथा को जागर के रूप में बताया जाता है तो सबसे पहले भूमि की भूमियाल को जागृत किया जाता है, उसके बाद अन्य देव गुणों को जागृत किया जाता है। और जब भी इस प्रेम कथा को जागृत करने के लिए ढोलों का इस्तेमाल किया जाता है तो कहते हैं उस ढोलों की थाप में इतनी शक्ति होती है कि वो पठाल यानी कि मिट्टी से बने घरों को भी हिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो इतनी शक्ति उन ढोलों की थापों में होती है। तो चलिए दोस्तों, जीतू बगद्वाल की अमर प्रेम कथा में करते हैं प्रवेश। और जीतू और भरणा की प्रेम कहानी गढ़वाल में उतनी ही प्रचलित है जितना कि जीतू और खेत पर्वत गढ़वाल में प्रचलित है। जीत सिंह पंवार यानी कि जीतू बगद्वाल, जो उस समय के तत्कालीन राजा थे टेरी रियासत के राजा मान शाह, उनके वो विश्वास पात्र और वीर सिपाहियों में से एक थे। जीतू की वीरता से राजा मान शाह इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने मलारी और बुगड़ी का सामंत जीतू को बना दिया था। और बुगड़ी का सेरा यानी कि धान की रोपाई के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र राजा जी ने उन्हें प्रसन्न होकर उन्हें भेंट में दान दे दिया था। दोस्तों, पहले किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंडित जी से दिन निकाला जाता था। तो इसी प्रकार से जीतू की यहाँ भी खेत की रुपाई का समय आया, और पहले ऐसा होता था कि रुपाई करने के लिए भी दिन निकाला जाता था। तो जो जीत सिंह था उसने अपने छोटे भाई सोबनू को पंडित जी के पास खेत की रुपाई के लिए दिन निकालने के लिए भेजा, और अब सोबनू भी निकल पड़ा पंडित जी से मिलने के लिए, क्योंकि रुपाई का दिन जो निकालना था। और पंडित जी से मिलने के बाद क्या पता चलता है कि एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। और वो समस्या क्या थी कि किसी की भी राशि में रुपाई का दिन नहीं निकल रहा था। पर कहते हैं ना कि हर समस्या का एक समाधान होता है। तो ऐसे ही पंडित जी ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपकी राशियों में अगर रुपाई का दिन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बहन की राशि में रुपाई का दिन निकल रहा है, तो जल्दी से अपनी बहन के हाथ से इस रुपाई को कराना। जो रुपाई का दिन था वो था 6 गति आषाढ़ का। तो सोबनू भी खुशी खुशी अपने घर को चला गया और माँ से सारी बात कही। और माँ ने कहा कि बेटा ठीक है, तो आप ऐसा करो कि अपनी बहन को लेने के लिए उसके ससुराल जाओ। लेकिन जैसे ही जीतू ने सुना कि बहन सोबनी को लेने के लिए उसके ससुराल जाना है, तो जीतू ने जिद पकड़ ली कि नहीं, बहन सोबनी को लेने के लिए तो मैं ही जाऊँगा, क्योंकि बहन सोबनी को मिलने का मतलब था श्याली भरणा को मिलना। और भरणा से मिलने का विचार ही उसके मन को ऐसे ओत-प्रोत करता था कि वो रुक ही नहीं पा रहा था। माँ ने कई जिद की कि बेटा नहीं, तेरा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे ही जीतू ने अपनी बहन के ससुराल जाने की बात कही तो एकाएक कहते हैं काफ़ी सारे अपशगुन होने लगे थे। उसमें से एक प्रसिद्ध अपशगुन जो बोलते हैं, कहते हैं कि उसकी जो प्यारी बकरी थी उसने भी उसी समय पे छींक दिया, जिससे कि माँ का दिल और डर गया। माँ का दिल जो ठहरा, और लेकिन माँ के कितने भी कहने के बाद भी, कितना समझाने के बाद भी जीतू नहीं माना, क्योंकि उसे तो एक ही रट थी कि बहन को लेने के लिए वही जाएगा, क्योंकि यही ख्याल उसके मन को सताया जा रहा था कि उसने अपनी श्याली भरणा को मिलना है। तो जीतू निकल पड़ा अपनी बहन को लेने के लिए, और भीषण गर्मी का समय था और पहाड़ी रास्ता था,
और पहाड़ी रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं को पार करते हुए अब जीतू पहुंच चुका रैथल की थाती पे। और वहां चलकर वो एक पेड़ की छांव में बैठ गया, और क्योंकि दिन का समय था, काफ़ी धूप थी, तो उस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा उसने तंबाकू पिया जिससे कि थोड़ा सा आराम हो सके। उसके बाद थोड़ा सा ऐसा सोचा कि थोड़ा बांसुरी बजाया जाए। और जीतू की बांसुरी के बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोगों ने संगीत के 7 स्वरों को सुना होगा, लेकिन कहते थे कि जीतू की बांसुरी में ऐसा तेज था कि उसकी बांसुरी से 7 स्वर नहीं 9 स्वर निकलते थे, जिसको कि हमारी गढ़वाली बोली में कहते हैं 9 सुरिया मुरली। तो ऐसे ही उसकी जो बांसुरी थी, कहते थे जब जीतू बगड़वाल अपनी बांसुरी को बजाता था तो कहते थे कि 10 दिशाएं शुद्ध हो जाती थी। जो हिरण होते थे वो अपने घास को चरना छोड़ देते थे, पक्षी जो होते थे वो अपना निवाला छोड़ देते थे। तो इसी प्रकार से जब जीतू ने बांसुरी को बजाना शुरू किया तो सारी दिशाएं शुद्ध हो गई, और दिन दोपहरी का समय था, और जो परियां थी वो भी जागृत हो गई खैट पर्वत पे। और जब इस मधुर ध्वनि से 10 दिशाएं शुद्ध हो रही थी तो यही मधुर ध्वनि खैट पर्वत तक भी पहुंची, जहाँ पे 9 बैणी आछरी के रूप में वास करती हैं। हमारे गढ़वाल में काफ़ी प्रचलित हैं एड़ी आछरी। तो जब उनके कानों तक भी ये मधुर ध्वनि पहुंची तो उन्होंने आपस में कहा, बहन तुम इस मधुर ध्वनि को सुन रही है, कितनी सुंदर बांसुरी की धुन है, और जितनी सुंदर बांसुरी की धुन है तो इसे बजाने वाला कितना सुंदर, कितना आकर्षक होगा। और वो अपने निवास स्थान से सीधा उस स्थान पे आ पहुँचे जहाँ पे जीतू बगड़वाल इस सुंदर बांसुरी को बजा रहा था। लेकिन जो जीतू बगड़वाल था वो अपनी धुन में मग्न हो रखा था, आंखें मूंद रखी थी और भरणा के ख्यालों में था। और जैसे ही उसने बंद आंखों से छम छम की आवाज़ सुनी तो उसे ऐसा लगा कि भरणा श्याली आ गई है। उसे वहम हुआ था, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे दिखाई दी ये परियां, ये जो 9 बैणी आछरियाँ थीं, और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी अपने लोक में। लेकिन उसने उनसे काफ़ी विनती की, काफ़ी प्रार्थना की कि मुझे छोड़ दो। तो इस समय जब लेकिन वो मानी नहीं तो उसने अपने इष्ट देव को याद किया, अपने कुल के देवता बुगड़ी के भैरव को याद किया और अपनी कुल देवी को याद किया। तो वो उसकी रक्षा करने के लिए उस जगह पे पहुँचे। तो उनकी कृपा से जो आश्रियाँ थी उन्होंने उसको छोड़ तो दिया, लेकिन उसने उनसे मोहलत मांगी कि मैं तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगा, लेकिन मुझे कुछ समय, कुछ मोहलत दीजिए, क्योंकि जो मेरे बंजर खेत हैं वो मेरा इंतज़ार कर रही है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। तो उसने एक निर्धारित समय दे दिया आश्रियों को। उसने कहा कि 6 गति आषाढ़ के दिन हमारे यहाँ रोपाई होगी, उस दिन आप मुझे लेने के लिए आना। तो इस प्रकार से उसने उन आश्रियों से वादा किया और वो अपने लोक को चली गई। और जीतू भी गहरे मन से अपनी बहन के ससुराल के लिए फिर तैयार हो गया। और जब वो वहाँ जाके अपनी बहन से मिला तो बहुत ही खुश हुआ। लेकिन एक बहन से मिलने की खुशी भी थी, लेकिन वो सच्चाई जानता था, क्योंकि जब व्यक्ति को पता हो कि उसकी मृत्यु का दिन कौन सा है तो मन में कितनी सारी कल्पनाएं जागृत होती हैं। तो इसी गहरे मन के साथ बहन को भी मिला, और उसके बाद अपनी श्याली भरणा को भी मिला। और भरणा ने उसे देखा और उसने भरणा को देखा, आँखों ही आँखों में बिना कहे भी बहुत कुछ कह दिया। कहते हैं जीतू बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर कद काठी वाला था, कोई भी स्त्री उस पर मोहित हो जाती थी। तो ऐसे ही जीतू की श्याली भरणा भी जीतू पे मोहित थी, और जो जीतू था वो भी अपनी श्याली पे मोहित था। और क्योंकि जीतू को पता था कि कुछ समय के बाद जो आश्रियाँ हैं उसे हरने के लिए आ जाएंगी, तो इसीलिए उसने अपने मन की बात अपनी श्याली को कही। तेरा खातिर छोड़ी श्याली बाकी बगुड़ी छोड़ी छोड़ी रानियों का दगड़ी। 36 कुटुंब छोड़ी 32 परिवार, दिन को खाणो छोड़ी रातों की श्रेणी। और अब जीतू अपनी श्याली भरणा को अपने गांव आने का निमंत्रण देता है, और श्याली भरणा भी इस निमंत्रण को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। और जीतू, उसकी बहन और उसकी श्याली भरणा अब तीनों उसके गांव बुगड़ी आ जाते हैं। और अब आ चुका है रोपाई का वो दिन, 6 गति आषाढ़ का। और 6 गति आषाढ़ के इस दिन जीतू अपने दोस्त मोलू कामिन को बैलों की जोड़ी को तैयार करने के लिए कहता है, और मोलू कामिन भी बैलों की जोड़ी को तैयार करता है। और जैसे ही जीतू
मय की 3 फाँट ही लगा पाता है। वो दूर से देखता है कि आछड़ियाँ आ रही हैं, आछड़ियाँ अपने वादे के अनुरूप उसे हरने के लिए आ जाती हैं। तो इसी समय जीतू बैलों की जोड़ी सहित धरती में समा जाता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग पवाड़ों और जागरों में कहते हैं कि धरती का लाल धरती में ही समा गया। धरती में समाने के बाद भी जीतू अपने क्षेत्र की रक्षा करता था और जब ये बात राजा को पता चली तो राजा ने आदेश किया कि जीतू को उसके परिवार सहित देव के रूप में पूजा जाएगा और उसके नृत्य को भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। और तभी से पूरे गढ़वाल भर में जीतू बगवाल की इस प्रेम कथा को पवाड़ों और जागरों के रूप में कहा जाने लगा और प्रारंभ से लेकर अंत तक इन पवाड़ों में उसकी प्रेम कथा को कहा जाता है। जीतू, जब जब हम मल्ली के सेरा को नागराज की धार से देखेंगे, आप सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहेंगे। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य वीडियो में और मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।